Yes, you can turn on your video as well, please. I will request you. Yes, that's great. Deep Singh, I welcome you in this session. Just tell me, just share your story. आपका experience, आपकी industry, Primavera P6 की तरफ क्यों आए? Just share with me your story. Thank you. Over to you. So Waqar, I'm from India, and अभी मैं इस वक्त स्टूडेंट हूँ कनाडा के अंदर, and I worked in cost control in a couple of companies, और मैं अपनी P6 skills को improve करना चाह रहा था, तो मैंने आपकी YouTube पे देखी videos, so I thought I know little bit about P6. I've been practicing, but the way you were explaining things, I thought that it's good that I learn from you some new skills and all. So. Okay, that's great. Thank you very much. And I'm a trainer since last 3 years, and before that, I have worked in GCC countries for 7 years. And right now, I'm also working at the same time, or at the same time, I'm also delivering the content like Primavera P6 for construction industry, for plant maintenance, oil and gas industry, for delay analysis and construction claims as well. So आपकी जो डोमेन है स्पेसिफिकली किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप डील करते हैं? मैं ऑयल एंड गैस में डील कर रहा था प्रोजेक्ट्स को, एंड लेकिन ऑयल एंड गैस मार्केट यहाँ कनाडा में अभी बहुत खराब हो गई है, तो और कोरोना वायरस से और हो गई है, तो इस वक्त अभी मुझे आई नीड टू इम्प्रूव माय प्लानिंग स्किल्स ताकि मैं आगे रिज्यूमे में कुछ डाल पाऊँ, और उसके लिए मुझे अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। मैं आपको थोड़ा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली जो कोर्स डिजाइन किया गया है ना, ये 1 महीने का कोर्स है, ठीक है, जिसके अंदर वीक के अंदर 3 क्लासेस होती हैं, और इन 3 क्लासेस के 3 से 4 क्लासेस भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे इस कोर्स के दौरान हम क्विज भी करते हैं, असाइनमेंट्स भी देते हैं। असाइनमेंट तो हर एक लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट होती है, जो वो पढ़ाता हूं मैं, वो एक असाइनमेंट के तौर पे आपने सबमिट करवाना है। कुछ असाइनमेंट्स होती हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कैलकुलेशन शीट्स हैं, रिसोर्स प्रोडक्टिविटी शीट्स हैं, स्कोप बेसलाइन की शीट्स हैं, वो किस तरह से बीओक्यू को किस तरह से एक्टिविटीज के अंदर लेके आना है, तो इस तरह की असाइनमेंट्स भी हैं। तो ये इस तरह से 3 से 4 क्लासेस एक वीक में होंगी, एवरेज 1 घंटे की क्लास होती है, और डिपेंड करता है सिचुएशन पे किस तरह से जा रहे हैं। और क्विज के थ्रू मैं आपको असेस करूंगा, इस तरह से नहीं है कि मैं आपको क्लासेस दे देता हूं और आप का हाल नहीं पूछूंगा। इंशाल्लाह आई विल आस्क यू अगेन एंड अगेन, क्विज होगा, उसमें मैं असेस करता हूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस कोर्स देयर इज अ सर्टिफिकेट, एंड आई वांट के दैट सर्टिफिकेट इज टू मच वैल्यूएबल इफ यू नो द थिंग्स इन करेक्ट वे। जिस तरीके से हम गारंटी, एक्चुअली आई गारंटी टू माय स्टूडेंट्स के आप 1 महीने के अंदर प्राइमरी P6 के अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं। कैसे? जैसे जैसे मैं कोर्स करवाता हूं उस तरीके से आपने वो सारे काम करने हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग, बिलीव मी, इट्स अ वेरी इजी थिंग। यस आमिर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो प्राइमवेरा है, ये पब्लिक सेक्टर में एप्लीकेबल है? जो हमारे पब्लिक सेक्टर में जो हमारे रेट एनालिसिस हैं या शेड्यूल ऑफ रेट्स पे हम काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल के काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर फिर हम रिसोर्स लेवलिंग वगैरह किस तरह करेंगे, या हम वो रेट एनालिसिस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है वहां से लेंगे? क्या आप आमिर भाई आप पहली क्लास के अंदर एक्सपर्टीज के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। बात सुने जरा, देखें ये सारी चीजें जो आपने नाम लिए हैं, ये आपने जितने भी नाम लिए हैं, ये बिल्कुल इस कोर्स का हिस्सा है। कि एक जो मैं इससे पहले यही एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी काम करना, उसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक आपने जो पैसे लगाने हैं, जो टाइम लगाना है, जो रिसोर्सेज लगाना है, और उसके नतीजे में चीज क्या बन रही है। तो चीज बन रही होती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो हम अपना एक इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, टाइम, पैसे, रिसोर्सेज, और डिफरेंट तरह की जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अभी आपने रिसोर्स लेवलिंग का कहा, तो ये चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें मिलके आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बनाती हैं। प्राइमवेरा P6 एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह की चीजें अप्लाई करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो, प्लान कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, रिपोर्ट्स डेवलप कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर, इवन के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फैक्ट्री सिस्टम, और जहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, ऑयल एंड गैस या फिर किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्राइमवेरा P6 एज अ प्लानिंग शेड्यूल। जी आज के इस सेशन, आज का बैच नंबर 31 है, इसमें हमारे साथ फैसल हैं। जी फैसल, अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, आप क्या करते हैं, प्राइमवेरा के बारे में क्या जानते हैं, और क्यों इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी फैसल। जी मैं फैसल
मैम मैकेनिकल इंजीनियर में कंप्लीट किया हूँ 2014 में। ओके और अप्रोक्स 6.6 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा वर्किंग मेंटेनेंस फील्ड में, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट और प्रोजेक्ट में मैं कुछ काम किया, लेकिन कम काम किया प्रोजेक्ट में। ठीक है। मेंटेनेंस फील्ड में ऑयल एंड गैस में बेसिकली मैं स्टैटिक इक्विपमेंट का एक्सचेंजर वेसल कॉलम में पूरा मेंटेनेंस का किया। और अभी मैं सऊदी आया हूँ। यहाँ पे एक सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, गवर्नमेंट प्लांट है, जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रोटरी और स्टैटिक्स दोनों हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, ये सबका शटडाउन चलते रहते हैं। तो उसके मुतालिक मैं यहाँ पे अभी मेंटेनेंस इंजीनियर में काम साथ हम अभी लोग ये नोटिफिकेशन जो क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर वर्क ऑर्डर जनरेट होता, उसके बाद हम लोग परमिट हमको मिलता, उसके बाद ये लोटो टैग आउट लॉग आउट ये सब काम होते हैं, उसका प्रोसेस होता है। ये अभी हमारा प्रोसेस चला है। इसके थ्रू मैं एक जी बताएं। प्राइमेरा P6 को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा क्योंकि सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, सो वी कैन स्टार्ट इट। प्राइमेरा P6 की इंपॉर्टेंस क्या है? प्राइमेरा P6 की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें कोई भी बेसिकली अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, सब पे हम ज्यादा काम किए, तो प्राइमेरा P6 आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्लानिंग कैसे करना है। यानी कि कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया, जैसे अभी हमारा शटडाउन चल रहा है, तो उसको कैसे हम प्लानिंग करें, क्या हमारा शेड्यूलिंग कैसे होगा, कौन सा जॉब पहले आएगा, उसके लिए क्या हमारा यानी कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस हैं और उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब पूरे आता है। यानी एक क्या बोलते हैं उसको, एक टाइम ड्यूरेशन जो गैपिंग हो उसको कैसे मैनेज करना है। यानी कि एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम कितने दिनों के बाद हमको स्टार्ट करना है, कब से स्टार्ट करना है, उसके लिए हमारे क्या रिसोर्सेस हैं, मैन पावर क्या है, टूल्स क्या है, ये सब तो हमारा प्लानिंग करते हुए जाना पड़े। इसको P6 की बहुत जरूरी पड़ती है यहाँ पे। उस सब प्लानिंग के थ्रू हम ये एग्जीक्यूट करके उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्लानिंग P6 का बहुत बड़ा वाइटल रोल है। ओके, सो दैट्स ग्रेट, so that's great फैसल, really wonderful from your side। जी शहजाद भाई, आप अपनी वीडियो भी ऑन कर दें और फिर थोड़ा सा बताएं अपने एक्सपीरियंस से कि आपको क्यों जरूरत महसूस हुई कि आप प्राइमेरा P6 करने जा रहे हैं। जी शहजाद भाई, आई नीड योर वीडियो ऑन। जी आपकी बिल्कुल तस्वीर नजर नहीं आ रही, थोड़ा सा अपोजिट हो जाएं ताकि आपके फेस के ऊपर जो है ना वो लाइट आए। जी मुझे अपने बारे में बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा, प्राइमेरा P6 के इनसाइट्स के बारे में बताइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। जी अब आ रही है वकास भाई? जी अब आ रही है आवाज। जी हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ज्यादातर जो है वो टाइम कंस्ट्रक्शन में गुजरा है। डेस्कॉन के साथ भी बाज़ जगहों पे हमने अपना काम किया और बाज़, तो उसमें सर ये है कि हमने जो है पेपर पे प्लानिंग वगैरह करते रहे हैं। हमने मतलब हमारा जो टास्क है उसकी शेड्यूलिंग है, उसके स्टेप्स वगैरह डिज़ाइन करते रहे हैं। उसके बाद हमारे रिसोर्सेज वगैरह, तो मैं ये चाह रहा था कि अगर सॉफ्टवेयर पे होगा तो ज़ाहिर है उस पर एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाता है, उस पर चेंजिंग करनी भी ईजी होती है और उस पर ये है कि मतलब आप प्रोफेशनली तौर पे काम करते हैं ना, क्योंकि अभी तक तो हम जिसको जस्ट जो है वो रिटर्न फॉर्म में करते रहे हैं रजिस्टर वगैरह पे। तो एक्चुअली इस मतलब पॉइंट ऑफ काफी व्यू देर पे से भी चाह मैंने रहा था कि एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, अभी 2 हफ्ते हुए हैं। डाटा प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? एक्चुअली बीइंग अ सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, बिलीव मी, व्हेन यू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी नोबडी गोना tell you that what is data processing. All these kind of terms like data processing are relevant to the software engineers. तो हम इसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं लेते, जबकि आज के दौर में आपने कोई भी काम करना है, चाहे आप देखें कोई बिल्डिंग बना रहे हो, रोड बना रहे हो, प्लांट मेंटेनेंस का काम है, उसके अंदर डाटा होता है। उस डाटा को हमने देखना होता है। जैसे हमारे रिसोर्सेज के मुतालिक डाटा है, हमारी कॉस्ट के मुतालिक डाटा है, हमारी एक्टिविटीज के मुतालिक डाटा है। ये पूरा डाटा होता है बल्क फॉर्म में, इसको हमने ऑर्गेनाइज करना होता है, इसी को प्लानिंग कहते हैं। प्राइमेरा P6 जैसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इसलिए इतने सक्सेसफुल होते हैं कि ये आपको कॉम्प्लेक्स डाटा सिंपलीफाई करके एज पर योर रिक्वायरमेंट, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले फैसल इमाम बता रहे थे कि हमने जब सैप तो यूज करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन जहां तक प्राइमेरा P6 का ताल्लुक है,
कहीं पे भी आपने शेड्यूलिंग करनी होती है, कहीं पे भी आपको अल्टरनेटिव वे सोचने होते हैं, आपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं पे रिसोर्स ओवर एलोकेशन तो नहीं हो रही, अगर लेवलिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे। तो प्राइमेरा P6 जो सॉफ्टवेयर है ये डाटा प्रोसेस करता है आपका। पहले आपको समझना पड़ेगा डाटा क्या है, जैसे स्कोप मैनेजमेंट है, BOQ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी मदद से आप अपना डाटा बनाओगे एक्सेल के अंदर, उसको प्राइमेरा P6 के अंदर लोड करोगे। प्राइमेरा P6 को इस तरह से बनाया गया जिस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल PMP के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप 1 बाय 1 स्कोप मैनेजमेंट करोगे, कॉस्ट मैनेजमेंट करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, रिसोर्स मैनेजमेंट करोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग एंड ऑल दैट। फिर प्लानिंग, ट्रैकिंग एंड देन डिफरेंसेस के आपने क्या सोचा। जैसे क्रिकेट के अंदर होता है कि एक टीम खेल रही है और दूसरी टीम उसको चेज कर रही है और ग्राफ्स आपको नजर आते हैं, हम भी ऐसे ही प्राइमेरा P6 के अंदर डिफरेंट तरह से देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को कि प्रोजेक्ट्स चल कैसे रहे हैं और प्लान कैसे हुए थे। उससे हमारी जो सोच है बीइंग अ प्लानिंग इंजीनियर, उसके अंदर काफी सारे आइडियाज आते हैं कि हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन में बहुत तब्दीलियां आ जाती हैं, कोई फोर्स मेजोर्स आ जाते हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो वहां पे आपको अपनी स्ट्रेटजी को, ऐसे नहीं है लकीर का फकीर बिल्कुल नहीं रहना होता जी, जो सोचा था वही करना है, सम टाइम आपको अपनी स्ट्रेटजी। तो इसके अंदर व्हाट इफ सिनेरियो बड़ा जबरदस्त फीचर है प्राइमेरा P6 के अंदर, जिसके अंदर आप अपने प्लान के डिफरेंट हाइपोथेटिकल एनालिसिस बनाते हो कि अगर मैं ये करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना, अगर मैं थोड़े से रिसोर्सेज बढ़ा दूं तो टाइम किस कदर कम कर सकता हूँ, किस बंदे को कहाँ पे मैंने लगाना है। शहजाद भाई एक प्रोजेक्ट पे है, इनके ऊपर बहुत बर्डन है, प्रोजेक्ट मैनेजर छुट्टी नहीं देख सकता। एक्टिविटी कोड्स बना के क्या होगा, शहजाद भाई जिन जिन एक्टिविटीज के ऊपर बर्डन में है उनको रिलैक्स भी किया जा सकता है जब आपके पास कंपनी के बाद 2 से 3 इंजीनियर्स होते हैं। इसी तरह आप अपनी कंपनी के डिफरेंट रिसोर्सेज को मूव कर सकते हो। तो नो डाउट एक्चुअली जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर इंजीनियर्स हैं उनको, जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं डाटा प्रोसेसिंग के बारे में, लेकिन हमें डाटा प्रोसेसिंग का नहीं पता होता और हमें बिलीव भी नहीं होता और हम फिर कुछ चीज सीखते भी नहीं है। तो डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आज के दौर में तो AI। सर मेरा नाम है और मैंने कायदे आवाम यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है ओके और मुझे 8 साल हो गए हैं फील्ड में। मैंने ओके काम किया हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है फातिमा फर्टिलाइजर में, मुख्तलिफ कंपनी में, जी बलूचिस्तान में। तो इस वक्त मैं जो है ना साइट वर्क कर रहा हूँ एज अ सिविल इंजीनियर एज अ साइट। तो मैं पिछले बैच में भी था, लेकिन इस साइट में अचानक कोई प्रोजेक्ट जो है मर्ज हो गया, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं, कुछ ठीक है मेरी क्लासेस वगैरह है वो मिस हो। हाँ, तो अब इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि इस और इस जूसन बैच में मैं कंप्लीट हूँ और एक्सप्लेन कर दूं और इस कोर्स के बारे में बताता चलूं कि इस कोर्स को किस तरह से आप लोगों ने करना है। आज इंट्रोडक्शन लेवल पे चीजें थी। सो हमारी वीक के अंदर 3 क्लासेस हुआ करेंगी। लाइक आई विल जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करना इजी हो जाए, माइंड में एक चीज आ जाए। हमारी वीक के अंदर यूजुअली 3 क्लासेस पर वीक होंगी। ओके और इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जहां तक बेसिक लेवल जो लेक्चर्स हैं यानी कि उनकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगी। बट आई पर्सनली फील दैट कि प्राइमेरा P6 को अगर आपने सीखना है तो आपने जिस सेशन के अंदर ज्वाइनिंग देनी है उसी सेशन के अंदर अपने लेसन्स के साथ साथ उन सारी चीजों को रिवाइज करना है, उन सारी चीजों के ऊपर वर्किंग करनी है। अदरवाइज ऐसा बहुत होता है, मैं इसकी ट्रेनिंग का मेरा कोई तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, तो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो स्टूडेंट साथ साथ करते हैं दे आर वेरी यानी कि वेल इन दिस एक्सपर्टी। और आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मेरा एक लाइव ऑनलाइन इंटरेक्शन रहेगा क्लासेस का, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं और कभी भी जब आप काम कर रहे हो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। बिकॉज जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था डाटा प्रोसेसिंग के बारे में, तो आई गेस के चीजें आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है। लेकिन टेंशन कहाँ पे होती है इस तरह की चीज को सीखने में, जहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है तो उसको किस तरह से आपने पहले प्रोसेस को समझेंगे, इंडस्ट्री के अंदर क्या फॉलो किया जा रहा है,
यानी कि वर्क ऑर्डर्स कैसे जनरेट किए जा रहे हैं, एक्टिविटीज कैसे जनरेट की जा रही हैं, स्कोप को कैसे डिफाइन किया जाता है, और उसके लिए स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उनको समझना जरूरी है, प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। फिर अपना डाटा प्रोसेसिंग स्किल्स यूज करेंगे, लाइक प्राइमेरा P6 के अंदर हम किस तरह से इन चीजों को लोड कर सकते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंट सिनेरियोज देखा करेंगे। इस सब के दौरान आपको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आएगा, तो उस प्रॉब्लम को किस तरह से आपने सॉर्ट आउट करना है, दैट वुड बी डन वाया व्हाट्सएप क्वेश्चन एंड आंसर्स, इंटरेक्शन है, फिर क्विज है। इसमें एक क्विज की कैटेगरी है कि मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपका क्विज लूंगा, और एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें कंप्लीट सेशन होगा, जिसमें मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी नहीं पूछ सके, या होता है ना क्लास का माहौल होता है, तो उसमें आप सारे पार्टिसिपेट करके अपने जितनी क्वेरीज होती हैं वो वीक या 2 वीक के बाद हम किया करेंगे, वो 2 मेजर सेशंस होंगे। इसके साथ साथ इसी कोर्स के दौरान, जो कि हम प्लानिंग इंजीनियर का कोर्स है, स्पेसिफिकली ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, मेंटेनेंस इंडस्ट्री के लिए, तो इसी कोर्स के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिफरेंट फोरम्स के ऊपर थोड़ा सा एक्टिवेट कर दूं, जैसे कि जॉब हंट स्ट्रेटजी के लिए, प्लानिंग इंजीनियर इंटरव्यूज के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए। उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वो भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे हर वीक के अंदर कोई ना कोई सेशन होता है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर तो देख ही सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी अबाउट दिस कोर्स। और हमारी जो क्लासेस होंगी उसके बारे में बताता चलूं, जो यूजुअली हमारी क्लासेस होंगी 3 क्लासेस, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड देयर इज थर्सडे। एंड जो क्विज होगा, लेट्स से वो फ्राइडे सैटरडे को भी मैं रख सकता हूँ, ट्यूसडे को भी कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे 3 स्टडी क्लासेस एक वीक में पूरी करनी है। अगर एक क्विज आ जाता है तो उसको हम किसी भी दिन शिफ्ट कर सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेशन चलेगा इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ। अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है, यू विल बी गिवन रिवीजन अपॉर्चुनिटी एज वेल, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आई विल प्रोवाइड यू द फीडबैक एज वेल। और ऐसा नहीं है सिर्फ क्लासें पूरी करनी है और बिल्कुल खत्म। आई विल मेक क्विज, आई विल असेस योर लेवल के कहाँ पे, किस लेवल पे हैं आप, और देन वी विल proceed towards our completion of this course. If you have any question, you can ask me, and then we will end up today's session. जी, अच्छा सर, ये क्लास की टाइम क्या होगी? ये 9 बजे रखेंगे? क्लास की टाइम जो है वो मेरा ख्याल है 9:15 हुआ करेगी। जी, यही टाइम हुआ करेगा, लेकिन 9:15। हाँ सर, ये बेहतर रहेगा। ठीक है ना। वो उसकी वजह ये है कि मेरी इससे पहले एक सेशन है जो सर ये ठीक है, ठीक है। वो 8 बजे होती है क्लास, तो 8 से 9 और फिर 10 मिनट की मुझे ब्रेक चाहिए, एंड देन 9:15 से फिर दोबारा 2 सेशन होते हैं एट अ टाइम। तो भी एक सेशन जो है वो कल परसों खत्म हो जाएगा, देन योर सेशन लाइक फ्रॉम ट्यूसडे। लेकिन आज का सेशन भी वही लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। एनीहाउ, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर, अगर आप व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, प्राइमेरा 6 इंस्टॉलेशन। प्राइमेरा 6 इंस्टॉलेशन आप व्हाट्सएप के अंदर, हम अभी थोड़ी देर बाद ग्रुप बना देता हूं, मैं उस ग्रुप के अंदर आप लोगों को ऐड कर देता हूं, प्राइमेरा 6 की फाइल शेयर कर देता हूं। अगर आप लोगों के पास प्राइमेरा P6 नहीं है तो आप लोग को मैं सेटअप शेयर करके आपको इंस्टॉल भी करवा देता हूं, ठीक है। ठीक हो गया सर। और अगर कहीं पे फीडबैक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं ऑफिस के अंदर जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहां पे भी मेरा यही काम होता है कि मैं प्राइमेरा 6 खोल के कंपनी के काम कर रहा होता हूँ, तो टीम व्यूअर के थ्रू भी मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूँ, ठीक है, कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन होगा तो डोंट हेजिटेट, आस्क मी, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जी पूछिए फैसल भाई। हेलो। यस यस यस, आई कैन हियर यू। यस जी हाँ जनाब, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो क्लासेस होंगे 9:15 के क्लासेस होंगे, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का। एग्जैक्टली 9:13 यानी आपके पाकिस्तान के 9:13, यहाँ के फिर कोई, जैसे आपने बताया क्लासेस कोई मिस हो जाते हैं तो उसके लिए क्या कुछ अलग से सेशन रहेंगे या फिर उसके लिए है एक सिस्टम हमारे पास, एक लिंक शेयर कर देते हैं, वो आपका लिंक यानी कि थोड़े अरसे के लिए आपके पास रहता है, आप उसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
ठीक है। मसला है जैसे जैसे एक और मसला है, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी कुछ मिलते हैं या फिर कैसे, उसके लिए कोई एग्जाम पास करना पड़ेगा, क्या करना? नहीं, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है एंड पे, सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और वो आप जब कंप्लीट कर लेते हो, एंड पे हमारा प्लानिंग इंजीनियर इंटरव्यू सेशन होता है, टेस्ट होता है एक छोटा सा, वो इसी कोर्स के अंदर से डिजाइन किया होता है, जो रियल इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर इंटरव्यूज होते हैं उसके मुताबिक है, एंड देन यू विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट एज वेल। ठीक है। ये सर्टिफिकेट यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में, ओनली इंडिया पाकिस्तान में, या फिर बिल्कुल उसका फैसल मैं आपको बोनाफाइड बिल्कुल, ये ये चलेगा, वो इसलिए चलेगा बिकॉज यू नो ईच एंड एवरीथिंग। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर क्या चीज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से होता है, आपने इंजीनियरिंग की फिर भी लोग आपका इंटरव्यू करते हैं ना इंटरव्यू। अब आपकी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी डिग्री जो है वो वैलिड नहीं है, वो इसलिए जब देखें जो सर्टिफिकेट है दैट इज वैलिड। अगर एक बंदे के पास सर्टिफिकेट है लेकिन उसको आता नहीं है, उसको मैं पूछता हूँ प्राइमरी P6 के अंदर कहाँ पे क्या कैसी चीज है, बात समझ रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। सो इट्स यू हु हैव टू गिव द वैलिडिटी। मैं अगर आपको अच्छा सिखा नहीं पाऊंगा तो दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको इतना सिखा देता हूं कि आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर प्लानिंग किस तरह से होती है, शेड्यूलिंग किस तरह से होती है, तो ये सारी चीजें फिर आप अपने आप को वैलिड करने के लिए ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसीलिए मैंने क्विज रखे हैं। उसकी वजह ये होती है स्टूडेंट्स करते नहीं है, तो क्विज के थ्रू मैं असेस कर लेता हूँ। अपना ये वो तो अपना कैलिबर, अपना जो पोटेंशियल है उसको तो डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी जाके आगे सक्सेस हो सकता है। और दूसरी बात ये कि वो जो सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो कैसे मिल पाएगा, या ऑनलाइन ही आप एक पाकिस्तान के अंदर हम डोर स्टेप पे भी पहुंचा देते हैं, और लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपको दी जाएगी, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। देखें, आपने भी कहीं पे अप्लाई करना है तो आप उसको सॉफ्ट में ही अप्लाई करेंगे ना, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम हार्ड कॉपी भी देते हैं, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर लाइक डिफरेंट कंट्रीज के अंदर सॉफ्ट कॉपी जो है वो मेरा ख्याल है it stands for the same meaning, like सॉफ्ट कॉपी ही आपने कहीं पे उसमें स्टैंप होगा ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सर्टिफिकेट www.primarainstitute.com। ठीक है, और ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। एक बार जैसे मैं आपको पहले मैं बताया था कि मैं एक जगह स्टोर कर रहा था आपके यहीं पे थे, लेकिन कोई कारणवश वो क्लोज हो गया। वो हम लोग लगभग मतलब क्या कुछ सरकार पास ये हो गया, तो सब कुछ ये अभी बंद हो गया। हालांकि अभी चल रहे हैं, लेकिन वो जो था वो बैच ही पूरा क्लोज हो गया। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत हमने 2-3 क्लास वीकली क्लास चलते थे यहाँ पे, ऑफलाइन क्लास चलते थे, 2-3 क्लास चले, उसके बाद हम लोग बिल्कुल ऑफ हो गया। प्लस अभी मेरा मसला हो गया था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत हमको उसमें नॉलेज मिली। तो मैं चाहता हूँ फिर से इंशाल्लाह शुरू करने के लिए, इंशाल्लाह किया जाएगा इंशाल्लाह जरूर। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप करें इंशाल्लाह, यू विल एंजॉय। ठीक है।